भगवान जी का संदेश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करें। संदेश को पूरा सुनना और बीच में मत छोड़कर जाना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए भेजा गया ये एक विशेष संदेश है, क्योंकि अब तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारे जीत का बिगुल बज गया है। अब युद्ध समाप्त हो रहा है। शंखनाद हो चुका है। अब तुम्हारे विजय का लहर चारों ओर लहराएगी। तुम अब स्वतंत्र रूप से अपनी जीत का स्वागत करने वाले हो। अब तक तुमने जिस जीत के लिए इतनी पढ़ाई सही है, इतने त्याग किए हैं, तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा है और इसलिए आज तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंच रहा है। यह प्रामाणिकता है कि अब तुम्हारी जीत का फतह फहराने वाला है। हर तरफ तुम्हारे विजय के चर्चे होने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल कभी भी नहीं करनी है। प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी जीत की तैयारी कर लो। तुमने कभी भी किसी की भी बुरी बातों को नहीं सुना है। यदि कभी तुम मजबूरीवश ऐसा किए हो तो उससे भी तुम पूर्ण रूप से विवश नहीं हुए हो। मेरे प्रिय, तुम एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहे हो जो तुम्हारा ऐसा गुरु बन सके कि तुम्हें जीवन के हर एक पहलू पर अपना उचित राय और सही मार्गदर्शन दे सके। तुमने हर मुमकिन कोशिश की है कि किसी की भी नकारात्मकता तुम्हें ना छू सके, किसी की भी नकारात्मकता से तुम्हें कोई हानि ना हो। तुम्हें इसके लिए हर संभव प्रयत्न किए हैं, चाहे कितनी ही कोशिश लोगों ने क्यों ना की हो, लेकिन तुम्हें वह हरा नहीं पाए हैं, तुम्हें वह झुका नहीं पाए हैं। तुम्हारा मनोबल तोड़ने के लिए लोगों ने बहुत सोच समझकर साजिश भी रची है। अपनी कोशिशों पर ध्यान देते रहे, सदा अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते रहे हो और इस वजह से अब यह जीव तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम जो कि अपने जीवन को सही रूप रेखा देने के लिए हर संभव प्रयत्न करते आए हो, आज तुम्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया जा रहा है। दिव्यता से भरा हुआ यह आशीर्वाद अब तुम्हें मिलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी दुख आए हैं, वह सारे दुख तुम्हें भले ही तोड़ने का प्रयास किए हो, लेकिन तुम तब भी नहीं टूटे, क्योंकि तब भी तुम पर मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति विद्यमान रही है। तब भी तुम पर मेरा हाथ सदा से रहा है। तुम जिन चीज़ों के हकदार हो, वह चीज़ तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। भले ही परिस्थितियां भी तुम्हें तुम्हारे अनुरूप ना जान पड़ रही हो, भले ही तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ तुम्हारे विपरीत हो, जैसे तुम्हारे पास कोई मार्ग ना दिख रहा हो, किंतु ऐसे ही क्षण में चमत्कार घटित होता है, क्योंकि ऐसे क्षण में मनुष्य की ऊर्जा शक्ति अनगिनत होती है और ऐसे क्षण में जब भी कोई घटना घटती है जिससे मनुष्य को लाभ होता है तो वह उसे चमत्कार मान बैठता है। किंतु दिव्य शक्तियों के लिए, मेरे लिए, इस ब्रह्मांड के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे प्रिय, अब इस जीत को तत्काल आकर्षित करो। संख्या 777 लिखकर इस बात की पुष्टि करो कि तुम इस जीत को इसी क्षण पाना चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम पर मेरी विशेष कृपा हुई है, जो आज तुम्हें यह दिव्य और भव्य संदेश मिल रहा है। यह संदेश जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करेगा। यदि आज तुम सच्चे मन से इस संदेश को सुनते हो और इसे अपने जीवन में उतारते हो, तो निश्चित तौर पर तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रचुरता आ रही है। मेरे प्रिय बच्चे, यह कृपा न केवल तुम पर होगी, बल्कि तुम्हारे परिवार पर भी होनी शुरू हो जाएगी। बालकल मेरे बच्चे, यह अब सच हो रहा है। इस संदेश में जो सारी बातें हैं, यह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने वाली है। आज इस संदेश में तुम्हारे लिए बहुत से आशीर्वाद छुपे हुए हैं। तुम पर मेरी कृपा बरसने वाली है। मैं कभी भी अपने चाहने वालों पर, स्वयं को मानने वालों पर, स्वयं में विश्वास व्यक्त करने वालों पर अत्याचार होते हुए, उन्हें पराजित होते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं हर हाल में उन्हें ऊपर उठाकर रखता हूँ। मेरे प्रिय, मैंने पहले तुम्हें मजबूत होने का निर्देश दिया था, जिसे तुम ठीक ढंग से समझ नहीं पाए थे और इस वजह से तुम्हारे जीवन में बहुत अथक प्रयास किया है। तुम्हारे पास मजबूत जितनी भी मुश्किलें हैं, तुमने सबके साथ लड़ने का फैसला किया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों में शामिल हो गया। इसलिए तुमने जो कुछ भी मांगा था, तुम उससे भी आगे बढ़ने वाले हो। यह तुम्हारे बेहतर और उज्जवल भविष्य को लेकर आ रहे हैं। यह तुम्हारे कर्मों का सकारात्मक परिणाम है कि अब तुम अपनी इच्छाओं और सपनों से परे बहुत आगे निकल रहे हो। और यही नहीं, तुम यहाँ भी रुकोगे नहीं। मैं जानता हूँ, तुम्हारी खून में जो जुनून दौड़ता है, तुम्हारे नशो ऊर्जा दौड़ती है। तुम सही मार्ग की तलाश में हो, बाकी तुम्हारे प्रयत्न में, तुम्हारे प्रयासों में कभी कमी नहीं रही है।
तुमने सदा ही बेहतर से और भी बेहतर होना चाहा है। मैं जानता हूँ तुम इस संसार में किन खुशियों को प्राप्त करना चाहते हो और उसके भीतर अस्वीकृति की भावना उत्पन्न होती है। तब ईर्ष्या दोष जैसे अवगुण जन्म लेते हैं। मेरे प्रिय, ऐसे परिस्थिति में लोग प्रेम करने का दावा तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि वह स्वयं की ही अनैतिक दुर्गुणों से जूझ रहे होते हैं। लेकिन तुम ऐसी परिस्थिति में भी विचलित नहीं हुए हो। तुमने सदा स्वयं को बेहतर करने का प्रयास किया है, हर संभव प्रयास किया है। तुमने अपने आप को आगे लाने का, अपनी अच्छाइयों को पहचानने के लिए तुमने बहुत प्रयत्न किया है। सर्वप्रथम स्वयं के लिए ही प्रेम समाप्त होने लगता है। वह अपने आप को दुखी करने के विभिन्न बहाने ढूंढने लगता है। फिर उसे किसी भी चीज़ में रच नहीं आता। वह परिस्थितियों के बोझ तले दबने लगता है। मेरे प्रिय, ऐसे स्थिति में वह स्वयं को अतीत में लेकर जाता है और अपने द्वारा किए गए बुरे कर्मों को सोचता रहता है, विलाप करता रहता है। वह बार बार यह विचार करता है कि तत्कालीन परिस्थिति में यदि उसने कोई और फैसला कर लिया होता तो आज उसकी स्थिति कुछ और होती। वह सदा ही उदास होता रहता है, उदासीन होता रहता है। उसे कोई भी जगह अच्छे नहीं लगती है। वह मनमोहन दृश्यों में भी कमियां ढूंढ लेता है, स्वर्ग में भी नरक ढूंढ लेता है, अपनों में भी पराइयों की पहचान करने लगता है। मेरे प्रिय, अस्वीकृति की भावना मनुष्य को खोखला कर देती है, भीतर से चूर चूर कर चकनाचूर कर देती है। और ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा के उस गर्त में हो जाता है जहाँ से बाहर आ पाना सामान्यतः नहीं हो पाता। लेकिन जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आई, उन परिस्थितियों में जब कोई सामान्य मनुष्य टूटकर चूर हो जाता, कोई सामान्य मनुष्य बिखर जाता और उसका हौसला पस्त हो जाते, उन स्थिति में भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा थी, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा मुझ पर है। तुमने अपने आप को विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने का, तुम जीत के सूत्रधार बने और तुमने अपनी जीत को अपने पास आकर्षित किया। उस हाल में जब मनुष्य विलाप कर रहा होता है, तुम्हें भी रोने के अवसर मिले, तुम भी दुखी हुए, लेकिन तुमने अपने भीतर धैर्य बढ़ाया। तुमने स्वयं को ही हिम्मत दी, तुम आगे आए, तुम योद्धा की भांति लड़ते रहे, तुम अग्रदूत बने रहे। और यही कारण है कि तुम्हारा चुनाव कर लिया गया है। इस जीत के सर्वप्रथम हकदार तुम ही हो। तुमसे ज्यादा इस जीत के लिए कोई भी मनुष्य योग्य हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा का ख्याल नहीं किया, तुमने इसे चकनाचूर नहीं होने दिया। अपने दर्द के बीच भी अपने विश्वास और शक्ति को बनाए रखने का तुमने विजय की दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया। किसी को भी सही करने के अपने प्रयासों को तुमने नष्ट कर दिया और स्वयं को ही सही करने पर विचार किया। मेरे प्रिय, तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने के अथक प्रयास किए हैं। यद्यपि तुम अभी पूरी तरह से इसमें सफल नहीं हो सके हो, लेकिन तुम सफलता के बहुत करीब आ चुके हो। तुम उस राह पर बहुत आगे निकल आए हो। अब तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना है और तुम्हें अपने मन को यह अनुमति प्रदान करनी है कि वह मेरी बातों को ध्यानपूर्वक अपने जीवन में उतारे। तुम जैसा सहनशील, तुम जैसा करुणामय मनुष्य मिलना इस संसार में मुश्किल है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन ही नहीं पाती कि तुम इसका प्रदर्शन कर पाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर शर्म घर कर जाता है, जिसकी वजह से उन परिस्थितियों में जहां तुम खुलकर आना चाहते हो वहां भी खुलकर नहीं आ पाते, अपनी बातों को ख नहीं रख पाते, और तुम्हारे भीतर यह चीज़ कुंठा बन जाती है या बचपन से ही एक नासूर बनता चला गया, एक घाव के रूप में, एक फोड़े के रूप में तुम्हारे जीवन में बनता चला गया। तुम अपनी बातों को ठीक ढंग से रख नहीं पाते थे और इस वजह से कई बार तुम्हें लोगों ने कमज़ोर भी समझ लिया, जबकि वास्तविकता में तुम तो कभी कमज़ोर रहे ही नहीं हो। तुम कभी सफल नहीं हो सको, लेकिन तुम्हें उनसे भी शत्रुता का भाव नहीं रखना है। ऊंची उड़ान के लिए तैयार हो, तब तुम्हारे भीतर थकान ना बची हो, तब तुम्हारे भीतर हताशा या निराशा ना बची हो, तुम्हारे भीतर यह भाव ना बचा हो, यह सब कुछ तुमने ने क्या खोकर प्राप्त किया है। मेरे प्रिय, जब संघर्ष की परिस्थितियां आती हैं, जब संघर्ष विकराल रूप धर लेते हैं, तो मनुष्य के भीतर थकान आ जाती है और वह कई बार निर्णयों के बोझ के तले दब जाता है और ऐसे क्षण में उसकी आत्मा उसे झकझोर देती है। अब उसे थम जाना चाहिए, लेकिन तुम निश्चिंत रहो मेरे प्रिय, क्योंकि तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो तुम्हें हारने नहीं देगी, जो तुम्हें हार बिल्कुल भी नहीं मानने देगी, और इसी वजह से तुम्हारा बचाव किया जाएगा। तुम्हारा चुनाव बहुत सोच समझकर हुआ है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी करुणा तुम्हें इस जीवन में आगे लेकर जाएगी। इसी करुणा ने तुम्हें कई बार हानि भी पहुँचाई है,
लेकिन यह हानि बहुत छोटी है। जब तुम छलांग लगाओ तो वह इतनी ऊंची होगी कि आकाश को चीर देगी और तुम्हारे पदचनों के पीछे समस्त संसार चलने लगेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत की राह में बहुत तेजी से आगे आ चले हो। तुम इसे स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में आने दो। अब तक के जंजाल भरे जीवन से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। इसमें धन होगी, इसमें प्रचुरता होगी, इसमें तुम्हारी बातों का मूल्य होगा। तुम जो बातें कहोगे वह लोगों के लिए प्रेरणा बन जाएगी। मेरे प्रिय, तुम जिस रास्ते पर हो, इस रास्ते पर मैं नहीं कहता कि कोई बाधा नहीं आएगी। मैं नहीं कहता कि कोई रुकावट उत्पन्न करने वाले मनुष्य नहीं होंगे। हाँ, निश्चित तौर पर इस पर बाधा आएगी। निश्चित तौर यह चुनौतियों से भरा हुआ होगा। निश्चित तौर पर लोगों की कुटिल राजनीति, कूटनीति तुम्हें हराने का, तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगी। लेकिन मैं तुम्हें अस्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह सब कुछ विफल हो जाएगा, यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा जिससे तुम परिचित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही ऊर्जा में विद्यमान हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, तुम्हारा सार्थ बनकर। तुम्हें मुझे पहचानना है, तुम्हें मेरा साथ देना है, और फिर मैं तुम्हें बहुत ऊंची छलांग लगवाऊंगा। तुम्हारे विचारों से मैं ऐसी क्रांति, ऐसी ज्वाला उत्पन्न करूंगा कि तुम्हारे प्रतिद्वंदी में जलकर खाक हो जाएंगे और तुम सूर्य के समान विकराल होगे और ऐसे ही ऊर्जा के केंद्र बिंदु होंगे, ऐसे ही ऊर्जा के स्रोत होंगे जिससे हर कोई लाभान्वित होगा। तुम उस वृक्ष के समान होगे जिसमें इतने फल हो कि वह निर्ममता से, वह सलता से झुका हुआ होगा या अहंकार के तले नहीं होगा। मैं तुम्हारे विरासत को मजबूत कर रहा हूँ। तुम्हें दृढ़ होना होगा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करना होगा, सही समय पर यह बताने के लिए कि अब तुम आध्यात्मिक स्तर की किस ऊंचाई पर हो। मैं तुम्हारे जीवन में एक मुख्य फरिश्ते को भेजूंगा। यह फरिश्ता ऊर्जा से भरा हुआ होगा। यह फरिश्ता जब तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में आएगा तो तुम में अभूतपूर्व साहस और इतना बल भर जाएगा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानने लगोगे, तुम स्वयं को सर्वोच्च मानने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे झांत है कि तुमने कितने आंसू बहाए हैं, तुमने कितना विलाप किया है, कैसे कैसे तुम रोते गए हो। थोड़े से बेहतर जीवन के लिए तुमने क्या क्या सहा है। मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं यह भली भांति जानता हूँ कि इन सब से निकलने के लिए तुमने अथक प्रयत्न भी किया है। मैं तुम्हारे प्रयत्नों को बर्बाद नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयासों को यूं ही व्यर्थ ना होने दूंगा। मैं तुम्हारे प्रयत्नों की सराहना करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना संघर्ष किया है, तुमने कितना परिश्रम किया है और किस किस तरह के लोगों का सामना किया है। इसलिए मैं प्रशंसा करता हूँ तुम्हारे मन की, तुम्हारे बुद्धि की, तुम्हारे भीतर बसे परमात्मा की। मैं तुम्हारे इसी जीवन में तुम्हें स्वर्ग दिलाने वाला हूँ। तुम्हें खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त होंगी, जहाँ तुम भोग भी कर सकोगे, जहाँ उपभोग भी कर सकोगे, लेकिन नैतिक रूप से मर्यादा में रहते हुए, जहाँ तुम्हारा जी लुक घेर भी ना पाएगा, जहाँ तुम मुझे याद कर सकोगे, जहाँ तुम मुझसे मिल सकोगे। मेरे प्रिय, इससे जीवन को तुम्हें आकर्षित करना है, इससे जीवन को तुम्हें जीते जाना है। प्रसन्नता के साथ, बिना शिकायत किए हुए तुम्हें राह लिखना होगा। साथ ही यह भी लिखना होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रेम का साग हूँ, मैं बेहतर जीवन जीने के हकदार हूँ, इसलिए मुझे यह जीवन मिलना ही चाहिए। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे अद्भुत चमत्कार घटित हो रहे हैं। कुछ ही समय में तुम यह देख पाओगे कैसे तुम्हारा जीवन पूर्णतः बदल रहा है। मेरे प्रिय, समय आ गया है, अपने आप को स्वीकार करने का समय आ गया है। जब अपने भीतर बसे सभी तरह के निराशा को त्याग दिया जाए, यह उचित समय है। तुम्हें आगे बढ़ने का, इसे व्यर्थ न जाने दो, इसकी संभावना को बर्बाद ना होने दो। इसमें तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक इनाम, एक उपहार तुम्हारे लिए आ रहा है, इसलिए इसे स्वीकार करो। यदि वह सद्भावना बांटता है तो बदले में कई गुना होकर सद्भावना पाता है। यदि वह अहंकार बांटता है तो बदले में कई गुना अहंकार आता है। यदि वह दुख बांटता है तो बदले में कई गुना होकर दुख आता है। यदि वह खुशियों को बांटता है, मुस्कान बांटता है, प्रसन्नता बांटता है, तो बदले में कई गुना होकर उसे मुस्कान मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, अपनापन मिलता है। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में आ रहे विभिन्न प्रकार के भावनाओं को आकलन कर उनको नियंत्रण में करना होगा, ताकि तुम केवल सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान कर सको। प्रिय बच्चे, यह तुम्हारी जीत का समय है, यह ऊंची उड़ान भरने का समय है।
इसे किसी भी हाल में व्यर्थ नहीं होने दो। तुम्हें हानि पहुंचा सके, मैं सदैव तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। मैं उसी रूप में तुम्हारे समक्ष आऊंगा जिस रूप में तुम मुझे देखते आए हो। मेरी प्रतीक्षा करते रहो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सामने रहूंगा। मेरे प्रिय, अपने आप को सहारा प्रदान करो, अपने आप का महत्व समझो, स्वयं के मूल को जानो। तुम अद्भुत हो, तुम विलक्षण हो, तुम महान हो, इसे स्वीकार करो। तुम्हारी जीत तय हो चुकी है, इस जीत को अपने जीवन में उतारो। संख्या 502 लिखकर अपने जीवन को बेहतर बनाने की पुष्टि करो। तुम इस जीत को पाने के लिए बहुत आतुर हो और ब्रह्मांड, जो कि तुम्हारे पालक के रूप में कार्य कर रहा है, वह तुम्हारा उन क्षणों में सेवक बन जाता है। संसार में तुम दुख भोगने नहीं आए हो, यहाँ चिंता करने या किसी भी प्रकार की पीड़ा को सहने नहीं आए हो। इसलिए तुम्हारे मन में कभी भी यह विकार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि तुम इस संसार में जीने के योग्य नहीं हो। तुम्हारा इस संसार में कोई स्थान नहीं है, कोई मूल नहीं है। स्वयं को कमजोर मानना इस संसार के सबसे बड़े पापों में से एक है। वास्तव में यह भी एक प्रकार का कुकर्म करता रहता है। इसलिए चाहे तुम्हारी स्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, कितनी ही विषम क्यों ना हो, अपना हौसला कभी ना टूटने देना, स्वयं को कमज़ोर कभी भी मत मानना, क्योंकि ऐसा मानने से तुम धीरे धीरे वैसे बनते चले जाओगे। वास्तविकता में जब तुम्हारा निर्माण हुआ था, सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय माता रानी, जय माँ काली, हर हर महादेव।